e1coachingcenter.com। डियर स्टूडेंट, E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट करवाने वाला हूं एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ज़रूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट के ऊपर आपकी मास्टरी हो जाए। इसके अंदर मैं दो कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला तो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसको सोल्व कैसे करते हैं देखते ही देखते सेकंड्स के अंदर। और दूसरा कंसेप्ट मैं कवर करने वाला हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। जैसे ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट बनाकर उनको मिला दूं तो मेरे को मिलती है एक लाइन, और ये जो लाइन है ये एक लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब कि इस तरह की इक्वेशन, कोई भी इस तरह की इक्वेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बनाते हैं। और ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फिगर बनाते हैं वो होता है एक पैराबोला, जो कि आपने 11th क्लास में देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर। ये जो लाल लाल रंग की लाइन है ये एक पैराबोला है। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं, ये बनती कैसे है, फिर आप इजीली सोल्व कर लोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हैं और इसके ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर ली, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान से समझिए कि आपने एक वर्ड सुना होगा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये रूट्स और ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये कोई इस तरह की इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0, कोई इस तरह की इक्वेशन है, ऐसे उसी को रिप्रेजेंट कर दिया होगा। तो जहां पर भी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उनको बोलते हैं रूट्स, इसके उनको बोलते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना कैसे है। मान लीजिए, वैसे जनरली आमतौर पर यह किया जाता है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं और आप मेरे को रूट्स बनाओ। यहां पर अब मैं आपको दूंगा रूट्स और आपने बनानी है इक्वेशन। कैसे, देखो मान लीजिए ये इसको इंटरसेक्ट करती है 4 और 5 पर। अब मैं आपको बोलूंगा भाई बताओ कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखो आपने करना क्या है, ऐसे बनती है इक्वेशन x² माइनस, साइन को भी ध्यान रखना, यहां पर होगा जी सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस यहां पर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगर आपने बनानी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो इज इक्वल टू 0 मत करो। अगर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या होती है, जब उसको किसी भी चीज के साथ इक्वेट किया जाए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनानी है तो इज इक्वल टू 0 मत रखो। बस ये डेफिनेशन है एक्सप्रेशन की और इक्वेशन की। तो बस भाई ये सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो वो क्या बनेगी, देखो x² माइनस 5 और 4 का सम क्या है, सम ऑफ रूट्स इज 9x प्लस 5 और 4 का प्रोडक्ट क्या है 20, एंड दैट्स इट। इतनी सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 6 और 7, तो आप डेफिनेटली देखते ही देखते मेरे को बता दोगे कि भाई x² माइनस दोनों का सम क्या है 13x प्लस 7 और 6 का प्रोडक्ट 42। लेकिन बात ध्यान रहे, सम के साथ मैं नेगेटिव ऐड कर रहा हूं जब भी मैं इनका सम कर रहा हूं, ठीक है। अब यहीं पर अब मैं आपको दूसरी और रूप देता हूं, वीडियो को पॉज करके बनाना 3n माइनस 4। तो देखो x², इन दोनों का सम क्या है भाई, जल्दी से बताइए, इन दोनों का सम क्या है -1। तो साइन को चेंज करेंगे +1x, दोनों का प्रोडक्ट क्या है -12। तो प्रोडक्ट में साइन को चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में एज इट इज रख रहे हैं +42, ठीक है। यहाँ पे +6 और +7 था तो मैंने +42 रखा। तो इक्वेशन अगर ऐसे बनती है, आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो अब तो आप रूट से इजीली निकाल लोगे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने निकालना इसके रूट्स। तो कितनी सिंपल सी बात है कि भाई इस माइनस, यहां पर जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, दिमाग में बस। यहां से आपने उठाना है 7,
यहां पर जो भी साइन है उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ यहां वाले को चेंज करना है। यहां से आपने उठानी है ये वैल्यू और उसके बाद 12 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, क्योंकि 12 क्या है, 12 है प्रोडक्ट, और हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना, सम को मत तोड़ना, आसानी रहेगी प्रोडक्ट को तोड़ने में। 12 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 हो और उनका सम 7 हो, तो आप बोलोगे 4 and 3 एंड दैट्स इट, आ गए रूट्स, और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं हर एक लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करूंगा, डू नॉट वरी, आपके एग्जाम में जिस भी लेवल की आ सकती है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6। तो भाई जल्दी से साइन बदलो, दोनों का सम क्या है, सम है भाई 7, साइन मैंने बदल दिया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 6, तो 6 को ब्रेक कर दो, 6 and 1, 6 और 1 का प्रोडक्ट है 6, 6 और 1 का सम है 7 एंड दैट्स इट, खत्म। और हर एक इक्वेशन इस वे से सोल्व की जा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब यहां पर सम क्या हो गया, यहां पर सम हो गया -10, साइन को चेंज कर रहा हूं मैं हर एक बार, जब नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिया, जब पॉजिटिव था तो मैंने नेगेटिव लिया, और प्रोडक्ट है जी 16। अब 16 को दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिनका सम -10 हो, तो भाई दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर उनका, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब या तो दोनों वैल्यूज को नेगेटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव होना पड़ेगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, लेकिन सम क्या है, सम तो यार नेगेटिव है, तो मतलब यार दोनों नेगेटिव ही होंगी, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती भाई, सम नेगेटिव है ना, दोनों पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो 16 को ब्रेक कीजिए, 8 और 2, 8 और 2 का प्रोडक्ट 16 है, लेकिन 8 और 2 का सम 10 नहीं है ना यार, ये तो -8 and -2 का है, तो दोनों नेगेटिव हैं ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए और सम -10 आ जाए, तो आपको रूट्स मिल गई। बस थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और इजीली, ज्यादातर बार तो फर्स्ट चांस में ही आपको मिल जाएगा, और मैं बड़ी बड़ी वैल्यूज वाली भी उठाऊंगा, डू नॉट वरी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गई ये इक्वेशन, देखिए यहां पर सम क्या है, -10। अब 21 को आप ब्रेक करोगे तो भाई यहां पर तो सम तो नेगेटिव है, तो देखो दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, तो दोनों नेगेटिव ही होंगी, तो बस इसको सिंपली ब्रेक कर लो, कोई टेंशन नहीं लेनी। 7 3 जा 21 और दोनों को लगा दो नेगेटिव, और उसके बाद आप वेरीफाई तो कर ही सकते हो आप, लेकिन खुद ब्रेक कर रहे हो तो वेरीफाई करने की वैसे जरूरत है नहीं। तो 7 3 जा 21, प्रोडक्ट 21 है और सम 10 है, तो भाई दोनों रूट्स आ गए एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आगे करते हैं, बढ़ते हैं भाई फिर। देन नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है ये, तो अब यहां पर सम क्या है, -1, और वीडियो को पॉज करके ना खुद ट्राई करो मेंटली, इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, पॉज करके खुद ट्राई करो। और प्रोडक्ट है -12, तो भाई -12 को मैंने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है। अब यहां पर बात को ध्यान से समझो कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक चीज नेगेटिव है पक्का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक चीज नेगेटिव है, लेकिन दोनों का सम किया तो नेगेटिव आया, मतलब बड़ी वाली चीज नेगेटिव है, बड़ी वाली, तभी तो ओवरऑल सम करने में नेगेटिव आएगा। तो जब मैंने 12 को ब्रेक किया 4 and 3 में, तो मैंने बड़ी वाली को नेगेटिव लिया, क्यों, देखो अगर मैं ले लेता छोटी वाली को नेगेटिव तो प्रोडक्ट तो -12 आ जाता, लेकिन सम प्लस में आ जाता है ना, बड़े वाला पॉजिटिव होगा तो सम पॉजिटिव, बड़े वाला नेगेटिव होगा तो सम भी नेगेटिव, तो इसका मतलब बड़े वाला क्या होगा, नेगेटिव। बस थोड़ा सा दिमाग को इतना अलर्ट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर -4x -21 = 0, तो अब तक तो आप हाँ अब तक आपने निकाल लेना चाहिए। देखो यहां पर सम क्या आ गया 4 और प्रोडक्ट है -21, तो मतलब भाई बड़ी वाली पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव बड़ी वाली पॉजिटिव। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 7 3 जा 21 और बड़ी वाली है पॉजिटिव, छोटी वाली को मैंने -3 दे दिया, तो बस हो गई कंडीशन सेटिस्फाई, तो दो रूट्स आपको मिल गई 7 and -3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ये, तो सम क्या है, सम है भाई 4,
प्रोडक्ट है -5, तो बड़ी वाली नेगेटिव, सिंपल सी बात है भाई, 5 को ब्रेक करो, 5 × 1 = 5, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है 5, और बड़ी वाली है पॉजिटिव, क्योंकि सम पॉजिटिव है, तो बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सम ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इक्वेशंस के लेवल को। जैसे इस टाइप की इक्वेशन आ गई, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेवल बढ़ाते हैं। लेवल मतलब क्या लेवल बढ़ा? लेवल ये बढ़ा कि अगर अब तक आपने ऑब्जर्व किया होगा तो x² का कोफिशिएंट अब तक सिर्फ 1 था, अब तक सिर्फ 1 था, स्क्वायर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट, यहां पर 9 आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में अब मेरी बात को सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो सम है, वो सम अगर मैं इसके साइन को चेंज करूं तो वो 18 नहीं है। रियल में सम क्या होता है, देखो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं यहां पर करता हूं कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, बात को सुनिएगा ध्यान से, तो एक्चुअल में जो सम है वो होता है x के साथ वाले का साइन चेंज करके a से डिवाइड करना, एक्चुअल में ये होता है सम। लेकिन अब तक मैंने आपको ये बात बताई नहीं, अब तक मैंने a से डिवाइड किया नहीं। क्यों नहीं किया? देखो, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या था? 1 था, तो डिवाइड 1 से करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होता है? C/A, प्रोडक्ट C नहीं होता, C/A, लेकिन फिर भी पुरानी वाली इक्वेशंस में तो A1 था, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब भी डिवाइड नहीं करेंगे, डू नॉट वरी, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके मैंने छोटा तरीका बना लिया है। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पर बस आपने ये करना है, आपने इस 9 को इन्वॉल्व नहीं करना, अभी कैलकुलेशन बिना वजह बढ़ा देगा ये। बस अब यहां पर प्रॉब्लम क्यों आती है? जनरली बिकॉज इसके रूट्स फ्रैक्शन में होंगे, लेकिन उसको निकालने का शॉर्टेस्ट वे मैं आपको बताऊंगा। देखो, सम आपने उठाना है यहीं से, 9 को इन्वॉल्व मत करो। सम कितना है भाई? सम है 18। ठीक है, दिमाग में ये चीज आप रख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देन उसके बाद प्रोडक्ट आपने लिखना है यहीं से, प्रोडक्ट है 5 × 9, प्रोडक्ट आपने लिखना है इन दोनों का, 5 × 9 दैट इज 45। अब दो वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 45 है, जो यहां पर दिया हुआ है, और सम 18 है। दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट 45, टेबल याद है किसी का? 15 3 × 45, और 15 और 3 का सम क्या होता है? 18। अब एक्चुअल में मेरी बात को सुनिएगा, एक्चुअल में रूट्स 15 और 3 नहीं है। अब अगर आप, बिकॉज एक्चुअल में तो फ्रैक्शन में रूट थी ना, अब जो भी आपका आंसर आया ना उसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे आप, 15/9 and 3/9, तो एक्चुअल रूट्स आर 5/3 and 1/3। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, और इक्वेशंस लेके आते हैं अच्छी। देखो ये इक्वेशन है, अब जल्दी से मेरे को प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट क्या होगा भाई? प्रोडक्ट होगा 2 × 10, 20। दिमाग में 20 चढ़ गया। अब देखो सम कितना है भाई? सम है 9, बिकॉज मैं साइन को चेंज करूंगा, तो प्रोडक्ट को ब्रेक कीजिए, 5 और 4। लेकिन उसके बाद क्या करना है? एक छोटा सा काम और रहता है, 5 और 4 आंसर नहीं है, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए बस, जो भी आंसर आया, 5/2 और 4/2, एंड दैट्स इट, सोल्व हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं और देता हूं, वीडियो पॉज करके सोल्व करते रहिएगा। ठीक है, देखो ये जरूर सोल्व करो भाई मेरे बताने से पहले, है तब पता चलेगा आप कितना सीखे। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? 8 × 169, तो प्रोडक्ट है 8 × 169। तो अब बात को ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में हम करेंगे क्या कि प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट को स्प्लिट करेंगे। तो भाई प्रोडक्ट को जब आप कैलकुलेट ही क्यों करोगे? जब स्प्लिट करना है, जब तोड़ना है, तो हम कैलकुलेट ही क्यों करें? मैं इसको पहले ही तोड़ के रखता हूं। बस मेरे को ये बताइए कि सम कितना है? सम है 78, सम तो 78 है, तो भाई मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जब एंड में इसको तोड़ना ही है दो हिस्सों में, तो मल्टीप्लाई ही क्यों करें? अब मैं इसको फर्दर ब्रेक कर रहा हूं, और फर्दर ब्रेक करने की टेक्निक बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा।
दो ऐसे हिस्सों में तोड़िएगा, 99% ऑफ केसेस में आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा। हिट एंड ट्रायल है नहीं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे दो हिस्सों में तोड़िएगा जो ऑलमोस्ट इक्वल हो। देखो इस केस में तो यार 13 into 13 इक्वल हमें मिल गए, लेकिन मान लीजिए दूसरा केस होता 180 होता तो 15 into 12, जो ऑलमोस्ट इक्वल हो उसमें आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये तो जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। देन 8 को मैंने ब्रेक किया भाई 4 into, जस्ट मैंने फर्दर ब्रेक कर लिया। ये है भाई हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो देखो 13 4 जा, अब मैंने किया क्या, ये जो प्रोडक्ट है इसको दो हिस्सों में ही तो तोड़ना है ना, बस मैंने तोड़ के दो अलग अलग हिस्सों में रख लिया नंबर को, नंबर के प्रोडक्ट को। और अब मैं चेक करूंगा कि सम 78 होगा कि नहीं। देखो 52 एंड 26, इन दोनों का सम क्या है 78, आ गया आंसर। अब देखो 52 एंड 26 रूट्स नहीं है, क्योंकि भाई 8 से डिवाइड भी करना है, तो एक्चुअल रूट्स क्या है 52 डिवाइडेड बाई 8 एंड 26 डिवाइडेड बाई 8, दीज आर एक्चुअल रूट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन है ये, तो प्रोडक्ट क्या है 20 इंटू 169। अब मैं दिमाग में यहीं पर ब्रेक कर लेता हूं इसको कि भाई ये तो है 5 into 4 और ये है 13 into 13। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि 20 को आप ब्रेक कर सकते हो 10 into 2 भी। तो मैंने क्या बोला कि भाई ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सों में, तो 20 को अगर ऑलमोस्ट इक्वल में ब्रेक करोगे तो 5 and 4 आएंगे ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, तो आपकी बात जल्दी बनेगी। जस्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, ये कोई रूल तो है नहीं, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। अब इनका सम है भाई 117 और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, खुद बनाए हुए भी नहीं है। देखो अब मैं 13 को 1 के साथ पेयर कर रहा हूँ, 4 into 13 कितना होता है भाई 52 और 5 into 13 कितना होता है अभी 65। दोनों का सम कितना है 117। तो अब 52 एंड 65 आंसर नहीं है, आंसर है 52 डिवाइडेड बाई 20 कोमा 65 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लेके आता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन है ये, इसको सोल्व करते हैं भाई हम ऊपर, तो नीचे तो मेरी कमर के पीछे चली जाएगी। देखो तो भाई प्रोडक्ट है 3 into 2 -6, प्रोडक्ट तो भाई -6 है बिकॉज यहां पर नेगेटिव है, और सम है -5। सम में साइन चेंज करना होता है ना, तो साइन चेंज किया मैंने। अब -6 को दो नंबर्स में मैं ब्रेक करूं, ठीक है, तो जनरली कई बार बच्चे क्या कर देते हैं -3 and 2 2 and 3 ऐसे करके कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप -3 and 2 में कर रहे हो तो सम क्या आ रहा है -5 नहीं आ रहा है। 3 and -2 में भी कर दोगे तो भी नहीं आ रहा है, और दोनों को तो माइनस बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव थोड़ी होगा। तो बस जब भी आप इनको स्प्लिट करो तो थोड़े से कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना। देखिए प्रोडक्ट 6 है तो 6 और 1, सम नेगेटिव है तो भी बड़ी वाली नेगेटिव, तो -6 और 1। एक्चुअल रूट्स क्या है -6 और 1 नहीं है, 3 से डिवाइड भी करना है, 6/3 and 1/3, दैट्स इट। तो यार होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नए व्यूअर हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट मेथड है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए भी पहले एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से हमारा मतलब क्या है। देखो सिर्फ रटने वाले नहीं है, हम फॉर्मूला को समझेंगे कि भाई है क्या, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में। देखो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है पैराबोला की फॉर्म में। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती कब है, देखो सबसे पहले टाइप की इक्वेशन मेरे पास ऐसी होंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि भाई x² प्लस समथिंग x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, कि जिनके यहां पर जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव है यहां पर। देखो दूसरी इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि -x² -3x² कुछ भी हो, लेकिन यहां पर हो भी नेगेटिव, और बाद में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्हों फर्क नहीं पैंदा बाद कुछ भी हो।
ठीक है। तो देखो, तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी ये बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम? ये मैंने पूरी इक्वेशन बनाई नहीं, अदरवाइज ये इन्फिनिटी तक है, पता है आपको, पैराबोला ये इन्फिनिटी तक है। तो इसकी डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू बनेगी, और मिनिमम वैल्यू कौन सी बनेगी? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है? यहां पर जो भी वैल्यू है ना, यहां पर वो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जामिनर आपसे पूछ ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो आज तक तो पूछ ही नहीं है, अगर आगे पूछ भी ले तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि भाई इन्फिनिटी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जो पहली वाली इक्वेशन है ना, पहली वाली ये वाली, हमेशा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा प्लस, उसकी तो पूछेगा आपसे मिनिमम वैल्यू, बिकॉज इसकी मिनिमम वैल्यू तय है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। और जब भी नेगेटिव होगा कोफिशिएंट तो आपसे पूछेगा जी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकल सकती है, जो सेकंड टाइप की मैं आपको बता रहा हूं, देखो वो भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी कैसे। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, जो मैं सेकंड वाली बता रहा हूं, ये कुछ इस तरह से है, उल्टा पैराबोला बनता है इसमें। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव वाली है तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम है, तो मिनिमम वैल्यू तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भाई मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कैसे मिलेगी? ये वाली वैल्यू। अब इसको निकालना कैसे है, सबसे पहली बात तो मैंने ये तो बता दी कि भाई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, इसको निकालोगे कैसे, आगे और भी समझेंगे कंसेप्ट को। लेकिन सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यहां पर a और c है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते हैं, तो हमें वो पता होनी चाहिए। देखो, अगर इक्वेशन है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे पूछी गई है भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है पॉसिबल, तो देखिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ए क्या है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक इक्वेशन लिख देता हूं, निकाल के देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखो, जैसे 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, इसकी अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करोगे? तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4ac माइनस बी स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर क्या है? 25, डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 3 2 6 24 माइनस 1/8 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए इसके ऊपर बेस्ड, वो एक बार कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, तो भाई आपको फॉर्मूला तो याद ही है, 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a, तो डेफिनेटली पुट करते हैं। a क्या है यहाँ पर? a तो है भाई 1, b है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 6 नहीं है b है -6, साइन को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और c है यहाँ पर 8, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर 4ac, तो भाई 32 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी -4/4, देयरफॉर -1, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो, मैक्सिमम पूछी ना, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम पूछी। अब अगर इसी केस में मिनिमम पूछ लेता तो हम क्या करते? देखो, वैसे तो यार देखो, आज तक पूछा नहीं है कभी भी मिनिमम इस केस में, अगर पूछ भी लेता तो इसका मिनिमम है -इन्फिनिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालूं, फॉर्मूला लगेगा वही दोनों में। ठीक है, मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, इसीलिए तो एक फॉर्मूला लगता था ना, एक ऐसे है एक ऐसे है। ठीक है, देखिए 4ac, a इज -1 एंड c इज, अब c की वैल्यू भी 12 मत लिख लेना, -12 है। ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वेयर, मतलब कि भाई 7 का स्क्वेयर 49, डिवाइडेड बाय 4a, तो भाई a की वैल्यू है -1, तो 4a, 4 इंटू -1 इस इक्वल टू ऊपर क्या होगा
-1/-4 दैट इज 1/4, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको। देन नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो भाई वही फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगा, देखते हैं कौन जल्दी लगाता है, आप लगाते हो या मैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 -4 16/4, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे आपको मेंटली करने आना चाहिए। 4ac - b², जैसे 4ac कैलकुलेट करेंगे 20 - 4 16 डिवाइडेड बाय 4a 4 4। ठीक है, तो फुली आप कर ही लोगे, मेरे को पता है। आगे बढ़ते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द एक्सप्रेशन अटेन्स इट्स मिनिमम। इसका मतलब क्या है ये बता देता हूं कि x की कौन सी वैल्यू पर ये वाली एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी। मतलब ये नहीं पूछा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, नहीं, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो x की किस वैल्यू पर आती है। तो क्वेश्चन इसके अंदर 4ac - b²/4a नहीं चलेगा, पूछा ही कुछ और है। देखो मैं आपको बताता हूं पूछा क्या है। हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है, ये मान लो ऐसे है, y = x² - 7x + 12। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है ये जो लाल लाइन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को डिनोट करती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये जो भी यहां पर y की वैल्यू होगी, यहां पर इस y की वैल्यू, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, y के बराबर है ना, y एक्सिस पर मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। तो जो भी इसकी कम से कम वैल्यू आ सकती है वो आपको पता चलेगी उस फॉर्मूले से। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इस इक्वेशन के रूट बताओ मेरे को जल्दी से, क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4 है इस इक्वेशन के रूट। देखो ये है 3 और ये है 4, ये क्यों है, जब x की वैल्यू थी 3 तो ये इक्वेशन थी 0, जब x की वैल्यू थी 4 तो ये इक्वेशन थी 0। तो मेरे को ये बताओ ये मिनिमम हुई कब। इस बात की गारंटी है कि 3 और 4 जो भी रिस्पेक्टिव रूट्स हैं इक्वेशन के, उन दोनों के ठीक बीच में जो वैल्यू, जो इक्वेशन है, वो अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी। मतलब x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू थी 0, x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू थी 0। जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में क्या होता है, 3.5 3.5। तो जब x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, जब x की वैल्यू है भाई 3 तो इस इक्वेशन की वैल्यू है 0, जब x की वैल्यू है 4 तो है इसकी 0, जब x की वैल्यू है 3.5 मतलब दोनों रूट्स के ठीक बीच में, तो इसकी वैल्यू है मिनिमम। देखो खुद आपको पता चल रहा है भाई, ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होता है पैराबोला, तो बिल्कुल बीच में तो क्या होगी इसकी मिनिमम। अब ये मत सोचना कि हम पहले रूट्स को निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम रूट्स को जोड़कर उनकी एवरेज निकालेंगे या उनके बीच में निकालेंगे, नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई रूट्स जो हैं उनके एग्जैक्टली बीच में आए। मतलब यहां पर लिख लेते हैं भी ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। x की उस वैल्यू पर ये मिनिमम या मैक्सिमम होगी जब दोनों रूट्स के बीच में होगी, मतलब कि एवरेज ऑफ रूट्स, जो रूट्स की एवरेज है उसी वैल्यू पर इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो भाई एवरेज ऑफ रूट्स के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, दो ही तो रूट होंगी ना क्वाड्रेटिक की। तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स निकालना तो हमें आता है। देखो वही इक्वेशन करते हैं जो थोड़ी देर पहले आपको हो सकता है तंग कर रहा हो। भाई रूट्स के सम को क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोडक्ट को तो ये रिप्रेजेंट करता है और सम को ये रिप्रेजेंट करता है। तो सम क्या है 48, तो 48 आंसर मत लगा देना, हमने सम नहीं निकालना, हमने निकालनी है एवरेज रूट्स के बीच में, ठीक है। तो सम है 48 और साइन को चेंज करना मत भूलिएगा। तो दो रूट हैं, सम है 48 तो एवरेज होगी 24, दैट इज ऑप्शन ए।
ठीक है, बढ़ू फिर आगे। अब कैसी भी इक्वेशन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट हो, इजीली देखते ही देखते बता रहे। देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन चेंज करो भी, माइनस बी मतलब 48 अपॉन 2। तो ये तो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, इसको आंसर मत टिक कर देना, हमने निकाल लिया एवरेज, डिवाइडेड बाई 2। ये 2 तो इसके नाम का था और ये 2 एवरेज के नाम का। तो अब भाई ये आंसर आ जाएगा 12, देयरफॉर दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। The expression 3x square plus 15x minus 7 attains its maximum value। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब इसको मिलती है, तो भाई इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती, तो मतलब ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर क्या होगी, अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी ना, तो मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा होगा एग्जाम में। देखो तो भाई मिनिमम वैल्यू आएगी एवरेज ऑफ रूट्स, तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, -15। साइन को चेंज करना मत भूलिएगा, इसीलिए इक्वेशन डाला है। ठीक है, साइन को चेंज करना जरूरी है। डिवाइडेड बाई 3, ये तो आ गया सम ऑफ रूट्स। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा भाई -2.5, दैट इज ऑप्शन डी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और जाते जाते कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर द एक्सप्रेशन दिस अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो जब एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके दूसरी फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दो। इफ दिस इज 0 देन x इज इक्वल टू 3, इफ दिस इज 0 देन x इज इक्वल टू 7। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही करेंगे। डायरेक्टली इसके रूट्स हमें दिख तो रहे हैं, 3 and 7, -3 और -7 नहीं है, 3 and 7 है, बिकॉज इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ही रूट निकलेगा ना। तो बस भाई हमें रूट्स मिल गए, तो इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मतलब 3 + 7/2 आंसर इज 5, देयरफॉर दैट इज 5। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, मान लो इसी इक्वेशन के अंदर पूछ ले कि भाई इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो फिर 4ac - b² / 4a थोड़ी लगाओगे, लेंदी पड़ जाएगा। देखो आपको ये पता है कि x इज इक्वल टू 5 पर ये दोनों अपना मिनिमम अटेन करते हैं, ये दोनों नहीं, ये पूरी इक्वेशन अपना मिनिमम अटेन करती है। तो भाई x की वैल्यू 5 रखो ना, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है मिनिमम। तो 5 - 3 2, 5 - 7 -2, तो -4 आ गई मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। तो अब मेरे ख्याल आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, और हाँ जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम मेरी तरफ से। ठीक है, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, आई डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स। ठीक है, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाना, वहाँ पर मैं आपके काम के लिंक्स देता हूँ जहाँ पर आपको और हेल्प मिल सकती है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, और मेरे साथ में जो वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं उन्हें देखिए और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। अगर नए व्यूअर हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।